जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक। अल्लाह टीवी के इस शो गीता सुगीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले इस शो को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कल की अवतार रा गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमतुग्गरम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चौतमम अस्थानम, गीता में परम पदम, गीता में परम गुहाम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। इस पैनल में उपस्थित सभी सम्मानित संतों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के शो गीता सुगीता में। आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार। जय कृष्णा, जय गौहर शाही, जय श्री कल की अवतार। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे भगवान श्री कल के अवतार जी की कृपा से। जी जी, तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो गीता के इस कर्म में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। सबसे पहले मैं स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निष्काम कर्म योगी और ज्ञान योगी में उत्तम योग बेता कौन है? अध्याय 12 के श्लोक नंबर 1 से 4 की रोशनी में समझाने की कृपा करें गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी। सब संतों को नमन। बहन जी आपको भी प्रणाम, और जितने भी भाई बहन ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो सबको भी हम बड़े प्यार से जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान, जय सदगुरु महाराज कहते हुए प्रश्नों का जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। इन चारों श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि ज्ञान में शक्ति है। शुरुआत में साधक भक्तों को उनके सद्गुरुओं के जरिए से ज्ञान योगी बनके धर्म ग्रंथों का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान योगी बनना पड़ता है। शुरुआत तो ज्ञान योगी से ही होती है। वेदों में बताए हुए ज्ञान फलों की प्राप्ति के हेतु बताए अनेक विधि, क्रियाएं, कर्मकांड के ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य ज्ञान योगी तो बन जाता है। वे ज्ञान में बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति हेतु वे ज्ञान योगी बनके भी अपने कर्म करेंगे। तो वैसे ज्ञान योगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति की इच्छाएं होने से जो भी कर्मों के फल उनको मिलेंगे उसके बंधन में वे बंध जाएंगे। इसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने खुद के बारे में अध्याय 4 कर्म ब्रह्मार्पण योग के श्लोक नंबर 14 में इस प्रकार समझा रहे हैं। यह न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो हि विजानाति कर्मभिर्न सबद्धयते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्तों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि मुझे मेरे कर्म बंधन में, मेरे कर्मों बंधन में मुझे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे कर्मों से कुछ फलों की प्राप्ति होगी, वैसी मुझे कोई इच्छाएं होती नहीं है। इस प्रकार
कोई साधक मुझे जान के वे भी अपने कर्मों अनासक्त भाव से यानी कि फलों की प्राप्ति की इच्छा रखे बिना केवल अपने कर्मों को करेंगे, वो भी अपने कर्मों के फलों के बंधन में नहीं बंधेंगे और मुक्त रह पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योगी को ज्ञान योगी से श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठ माना है। इसके लिए इस अध्याय 12 के श्लोक नंबर 2 में इस प्रकार समझाया है। तो यहाँ श्लोक नंबर 2 अगर हम देखें तो भगवान यहाँ कह रहे, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। यहाँ भगवान कह रहे, जो साधक भगत अपने सब कर्मों निष्काम भाव से करते हैं, यानी कि कोई भी फलों की इच्छा रखे बिना करते हैं, वे अपने कर्मों और कर्मों के फलों में बंधता नहीं है और मुक्तता को पाता है। वैसी मनोस्थिति में उनका मन आसानी से मुझ परमात्मा में जुड़ा रहता है। इसीलिए वे मेरे अधीन बनके परम श्रद्धा पूर्वक मुझे परमात्मा को उनके दिल में प्रेम पूर्वक याद करके मेरा सिमरन करके मेरे नाम के साथ जुड़ा रह पाता है। वैसा साधक को अपने कर्मों का फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, उनके कोई विचार ही नहीं आते हैं। इसीलिए उनकी आत्मा की ज्योत जल्दी प्रकट हो जाती है। वैसे साधक भगत मुझ परमात्मा को आसानी से जल्दी से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान इस श्लोकों में समझा रहे हैं कि ज्ञान योगी से उत्तम योगवेता तो निष्काम कर्म योगी ही है। जी दीदी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने इस विषय में हमें बताया, धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भाव सागर से पार पाने का उत्तम मार्ग क्या है? अध्याय 12 के श्लोक नंबर 5 से 8 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। जी। श्री गुरु संपादकाम पूज्याम नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भाव सागर से पार पाना अर्थात प्रकृति से पार पाना, उस पुरुष में समाहित हो जाना। तो ये होगा कैसे? हमारी पंचदशी कहती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधक मोक्षे। मन की स्थितियां ही बंधन और मोक्ष का कारण बनती हैं। हम देखते आ रहे हैं कि 2 ही तरह की प्रवृत्तियां हैं, एक आसुरी और दूसरी दैवी। आसुरी प्रवृत्ति का समन ये हम कह सकते हैं कि इंद्रियों पे विजय, और दैवी संपत्ति का भी जब विलय हो जाता है, एकाकार हो जाता है, वो भवसागर पार होने की स्थिति है। भवसागर के पार होने का अर्थ ये हुआ कि प्राप्ति हो गई। बिना प्राप्ति के मुक्ति संभव नहीं है। मन की जो स्थिति रहती है, अगर हम आसुरी संपत्ति की तरफ खींचे रहते हैं तो भवसागर से पार पाना संभव नहीं है। हमें इसका समन करके दैवी संपत्ति की तरफ बढ़ना होगा और अंततोगत्वा उसका भी विलय कर देना होगा, जिसको हम ब्राह्मणत्व की स्थिति कहते हैं, या नफ्स मुतमइन्ना या कल्ब शहीद की जो स्थिति होती है कि वहां मुर्शिद ही कल्ब का स्वरूप बन जाता है, धारण कर लेता है, परमात्मा ही हृदय में निवास करने लगता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए 2 ही रास्ते बचते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि एक ज्ञान मार्ग और दूसरा कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग में सब कुछ
अपने भरोसे तय करके साधक आगे बढ़ता है, उसका जो भी लाभ हानि है। और भक्ति मार्ग में इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मन और बुद्धि दोनों का समर्पण करके इष्ट या सद्गुरु में अपूर्ण पूर्ण विश्वास करते हुए श्रद्धानवत होके कि उस परम साध्य को पाया जा सकता है, उस प्राप्ति को पाया जा सकता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग या निष्काम कर्म योग को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि बंदर का बच्चा स्वयं बंदर को पकड़े रहता है और बंदर एक डाली से दूसरी डाली पे उछलता कूदता रहता है। ये ज्ञान मार्गियों की स्थिति है कि उनको स्वयं उस इष्ट से उस डोर को कस के पकड़ना है, कहीं भ्रम न उत्पन्न हो जाए, कहीं वो विचलित न हो जाए जिससे वो गिर पड़े। और दूसरी स्थिति भक्त मार्गियों की है, जो हम देखते हैं कि शेर अपने बच्चे को जबड़े में दबा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये भक्ति मार्ग साधना का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि यहाँ समर्पण है, उस शिशु का समर्पण है, उसकी माता ही उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही है। एक दूसरी बाधा और है ज्ञान मार्गियों के लिए कि यहाँ वो अव्यक्त निर्गुण और निराकार है, और निराकार के मामले में बुद्धि कोई कल्पना नहीं कर पाती जिससे कोई तस्वीर मन को संतुष्ट होने के लिए बन पाती। ऐसी स्थिति में साधक स्वयं को ही अपने भरोसे आगे बढ़ाता है और ये सोचता रहता है कि आज मैं इस स्थिति में हूं, कल इस स्थिति में आ जाऊंगा, परसों मैं उसी के स्वरूप में हो जाऊंगा, मैं वही हूं। इस तरह से वो प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही सोहम सोहम कहने लगता है, जिसकी वजह से वो इस भवसागर में घूम फिर के पुनः खड़ा हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो विचलित हो ही जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग समर्पण या वो श्रद्धा के साथ इष्ट और या सदगुरु में जो समर्पित है, जो मार्ग है, यही सुलभ और सरल मार्ग है, यही उत्तम मार्ग है। आइए हम देखते हैं श्लोकों में, क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, कठिनाई ही कठिनाई है, क्योंकि वहां निराकार निर्गुण है और देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। क्योंकि जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि वो पूर्ण है और देहाभिमान जब तक है तब तक हम द्वैत में हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन से घोषणा भी करवाई कि अर्जुन घोषणा करो कि मेरा कोई भक्त खोएगा नहीं, मतलब मुझसे बिछड़ेगा नहीं, उसके कुशल क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। तो भक्ति मार्ग में परमात्मा ही भक्त का या साधक का कुशल क्षेम स्वयं वहन करता है। अगले श्लोक में कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परा अनन्ये नैव योगेन माध्यायन्त उपासते। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिराता पार्थ मैया व्यसित चेतसाम। केवल मुझ में
चित्त लगाने वाले उन भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि और योगेश्वर प्रकाश डालते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, मय्येव मन अध्यास मयि बुद्धिम निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अर्थात जब संपूर्ण चीजों का विलय हो जाता है, वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है, यही भवसागर से पार जाने की स्थिति है, यही प्रकृति से पार जाने की स्थिति है, उस पुरुष में समा जाने की स्थिति है, एकाकार भाव होने की स्थिति है। और ये तभी संभव है जब अन्यान्य भाव से उसके सिवा किसी और का मन में चिंतन न हो, कोई राग न बचा हो, कोई आसक्ति न हो, प्रकृति के गुणों पे सर्वथा विजय प्राप्त की जा चुकी हो। इसके उपरांत तो मन और बुद्धि, उसको दिमाग भी नहीं लगना चाहिए। कोई अगर सदगुरु कहे या ईश्वर की तरफ से कोई आवाज आए तो उस पर बुद्धि भी बहुत नहीं चलानी चाहिए, तर्क की स्थिति में नहीं उतरना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि मन और बुद्धि दोनों का समर्पण हो, तब वो स्थिति बन सकती है, हम भवसागर से पार जा सकते हैं। क्योंकि यही वो स्थिति है जहां खुद साधक कुछ नहीं कर सकता, बिना उसकी कृपा के, बिना उसकी दृष्टि के, बिना उसके सहयोग के उस पार जाया जा सकता नहीं। सोई जाने जीते ही जनाओ, जाने तुम्हें तुम्हें भूल जाओ। जब वो हृदय में प्रकट हो गया तो फिर कोई अंतर रह ही नहीं गया, फिर शरीर का भान मिट जाता है, दुनियावी सोच या आसक्ति से छुटकारा पा जाते हैं। तो भक्ति मार्ग ही सुगम सरल मार्ग है और यही एक रास्ता है, यही भवसागर से पार जाने का उत्तम मार्ग है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है, धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, महापुरुष या सदगुरु की शरण क्यों गहनी चाहिए? अध्याय 12 के श्लोक नंबर 9 से 12 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। जी जी बहन जी, सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। बहन जी ने जो सवाल किया है, ये सदगुरु की जरूरत इस रास्ते में क्यों है, तो ये अध्यात्म रास्ता ऐसा रास्ता है, अभी हमारे दोनों वरिष्ठ स्वामी जी महाराज लोगों ने कहा है, ये जो है ज्ञान मार्गी जो है, ज्ञान मार्ग से बेहतर जो है वो निष्काम कर्म का मार्ग है। जब तक ये इंसान का अकल जो है साथ में रहता है, तब तक तो वो जो है वो चलता है, लेकिन जब उसका अकल ठिकाने आ जाता है तो हार पास के वो जो है अपने गुरु का जो है जब समर्पण हो जाता है, पूर्णतया जब समर्पित हो जाता है, तब वहाँ जो गुरु होता है उस गुरु का कर्तव्य बनता है, उसकी जिम्मेदारी होता है कि अब इसको जो है मेरे ऊपर समर्पित है। तो समर्पण का मतलब ये हुआ कि सब कुछ छोड़ दिया उनके हाथों में। तो जब सब कुछ छोड़ दिया, इसका मतलब अकल अपना ठिकाने है और उसका अकल अब किसी काम का नहीं है, तो वहां से जो है समर्पित शिष्य को जो है भगवान भा लेते हैं। इसीलिए जो है ये सदगुरु का साथ संबंध और ये जो है सोहबत जरूरी है।
द्वादश अध्याय के 9वें श्लोक में है, अथ चितम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अर्थात यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। जहां भी चित्त जाए वहां से घसीट कर उसे आराधना, चिंतन, मनन क्रिया में लगाने का जो है अभ्यास कर। तो ये जो है, अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम इसको भी नहीं कर पाए तो आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवापस्यसि। अर्थात यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अर्थात अभ्यास भी पार न लगे तो साधना पथ में लगे भर रहो। देखिए, ये यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे आराधना का जो संस्कार है, अगर तुम उसको नहीं कर पा रहे हो तो मेरे ऊपर आश्रित होके लगे भर रहो, उसके बाद भी तुम्हारा पार लग जाएगा। अथैतदप्यशक्तो असि कुर्तुम् आद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यात्मत्वमान। ये आतात्मवान, यदि इसे भी करने में असमर्थ है तो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दे। अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़कर मध्योग के आश्रित होकर, अर्थात समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में जा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। अब ये महापुरुष होता ही हुआ है जिसके अंदर भगवान का जो है वास हो जाता है, जिसके अंदर इष्ट समाहित हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर जो है कर्मों के फल को त्याग कर लाभ हानि की चिंता छोड़ दे और ये जो है निष्काम भाव से समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में जा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः ही होने लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज भी ये सामने आता है कि हमारे सरकार गोहर शाही जी महाराज, हमारे भगवान सदगुरु सईदी जी महाराज कह रहे हैं कि ये सिमरन ले लो, दिल की धड़कनों में ये सिमरन को बसाओ। तो हृदय के ये भगवान के नाम का सिमरन का जो है बसना, ये बड़ी दुर्लभ चीज है और ये पिछले जमाने में ये बहुत ही करोड़ों में किसी एक का होता था और आज भी जो है ये जो है दुर्लभ चीज है। तो आगे जिसका सिमरन नहीं चलता है और भगवान सदगुरु के सामने फिर वो जो है अरदास लगाता है कि सरकार मेरा जो है हृदय का सिमरन जारी नहीं हुआ, तो इसके पीछे जो है बहुत लंबी गणित होती है। उसकी जो है कर्म फल दिवस, ये जो है सृष्टिकालीन दिवस के दिन उसका बहुत सारा समीकरण है जो इस आज के हृदय सिमरन को जारी होने में दखल करता है, जिसकी वजह से हृदय सिमरन के ये जो है देरी लगता है और अनुरागी जो है बेचैन होता है कि हे प्रभु, सबका दिल जो है अपने प्रभु के नाम से जारी हो गया और मेरा दिल जारी नहीं हुआ।
तो इस पर जो है जैसे जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसी तरह जो है हमारे भगवान सदगुरु कह रहे हैं कि तुम लगे रहो सरकार के साथ। तुम्हारा जो सिमरन नहीं चल रहा है इसकी चिंता नहीं है, ये चिंता इस बात की है कहीं साथ न छोड़ दे। इसलिए साथ रहेगा तो एक न एक दिन चले ही जाएगा। इसीलिए सदगुरु की शरण में रहना जरूरी है, महापुरुष की जो है शरण गहनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि लाभहान की चिंता छोड़, समर्पण के साथ आत्मान पुरुष के शरण में चले जा, उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। आज जिसका सिमरन अगर नहीं चल रहा है तो वह जो है पुनः सरकार के सानिध्य में वह जो है अगर सब्र और संतोष करके बैठ जाता है तो आज नहीं कल उसका सिमरन चल ही जाता है। इसी पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं उससे प्रेरित होकर कर्म जो है उस महापुरुष की प्रेरणा से वह जो है हृदय सिमरन जारी हो जाता है, यानी स्वतः वह आराधना का कर्म क्रिया होने लगती है। कर्म स्वतः होने लगने का मतलब यही हुआ कि हृदय की धड़कनें भगवान के सिमरन में लग जाती हैं, यानी उसका जो है अध्यात्म का जो नैया है वो चालू रहती है। समर्पण के साथ कर्मफल के त्याग का महत्व बताते हुए भगवान योगेश्वर कह रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञानम ध्यासा यज्ञानाम ज्ञान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्तस्य गच्छन्ति नंतरम। अर्थात केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है। ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी इष्ट को हो जाती है। इसलिए इस त्याग से वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी तक भगवान योगेश्वर ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी के समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ है, जैसा कि स्वामी विश्वानंद जी महाराज ने अभी भी फरमाया है कि यह निष्काम कर्म योगी उस ज्ञान मार्गी से वो श्रेष्ठ होता है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। इसलिए व्यवधान अधिक है कि ज्ञान मार्ग के आधार पर, ज्ञान के आधार पर भगवान की तलाश करने वाले जल्दी ही शैतान की गिरफ्त में आ जाते हैं। बहुत सारे वसवसे आते जाते रहते हैं और वो जो है शैतान के दखल अंदाजी की वजह से वो रास्ता जो है वो दुर्गम हो जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग की अपेक्षा त्याग मार्ग और निष्काम समर्पण मार्ग श्रेष्ठ है। उसके ये जो है दोनों मार्ग पर दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर होती है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष पर होती है। इसलिए वो कर्म फल त्याग कर शीघ्र ही वह शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु की साथ सोहबत जो है गहनी पड़ती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सरल भाषा में आपने इस विषय में हमें बताया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भगवान को कौन से भक्त प्रिय है? अध्याय 12 के श्लोक नंबर 13 से 16 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी। भगवान को जिस सद्गुणों वाले भक्त प्रिय है उसका वर्णन इन श्लोकों में भगवान ने अच्छी तरह से बहुत सारे सद्गुणों का वर्णन किया है।
तो पहले श्लोक नंबर 13 देखे तो उसमें भगवान फरमाते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुख सुख क्षमी। यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो भगत किसी भी मनुष्य से द्वेष नहीं करता है, सबके साथ मित्रता भाव रखते हुए व्यवहार करता है, सबके पर दयावान होके दया रखता है, दया का भाव जताता रहता है, किसी में अपनी ममता आशिकता का भाव नहीं रखता है, अहंकार से मुक्त रह पाता है, सुख और दुख को समान समझता है, सबको क्षमा कर देने वाला भगत भगवान को प्रिय लगता है। आगे भगवान श्री कृष्ण इन श्लोक नंबर 14 में इस समझा रहे हैं कि संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मे भक्तः समे प्रियः। भगवान इन श्लोक में कहते हैं, जो साधक भगत सदा संतुष्ट रहता है, मुझ परमात्मा से प्रेम पूर्वक सदा जुड़ा हुआ रहता है, अपने मन को अंकुशित करके रखता है, मुझ परमात्मा को पाने के लिए जो दृढ़ निश्चय वाला है, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ परमात्मा को अर्पण कर दिया है, वैसा मेरा साधक भगत मुझे बहुत प्रिय लगता है। यहाँ आगे भगवान श्लोक नंबर 15 में इस प्रकार समझा रहे हैं कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयो द्वेगे मुक्तो यः सच में प्रिय। यहाँ भगवान इन श्लोक में कह रहे हैं कि जिस साधक भगत के व्यवहारों से दूसरे लोग परेशान होके उत्तेजित यानी के क्रोधित नहीं होते हैं और वे स्वयं भी दूसरे लोगों के व्यवहारों से परेशान होके उत्तेजित यानी के क्रोधित नहीं होता है और उनको कुछ प्राप्त होने से अति हर्षित नहीं होता है, दूसरे लोगों की उन्नति सफलताओं को देख के उनको स्वीकार करते हुए खुशी जताता है, उसको भी दूसरे की उन्नति देखकर खुशी होती है और जो सफलता को प्राप्त करता है उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करता है, जो किसी से भी भयभीत नहीं होता है और सदा अभय रह पाता है और क्रोध वाला आवेगों से मुक्त हो जाता है, वैसा मेरा साधक भगत मुझे बहुत प्रिय लगता है। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 16 में भी समझा रहे हैं कि अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गंतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो भक्त समे प्रिय। जो साधक भगत कुछ पा लेने की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, यानी कि भगत को ये भाव भी मन में नहीं रहता है कि मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो प्राप्त कर लूं, ये सब भावों से मुक्त हो जाता है,
विषय विकारों और नकारात्मक भावों से अपना नाभि आत्मा को और मन बुद्धि को पवित्र कर लेता है, जो सब प्रकार की दक्षता यानी कि लायकाते हासिल करके चतुर बन जाता है। कोई भी मनुष्य के प्रति पक्षपात यानी कि भेदभाव नहीं करता है। किसी भी प्रकार की घबराहट जिसको नहीं होती है। दुनियावी सब कार्यों में से अपनी मन बुद्धि को हटाकर केवल मुझ परमात्मा को पाने के लिए और मेरे कार्यों में सहयोगी बन के जो कार्य करने लगता है, यानी कि अभी कल की भगवान रारियाज गौर शाही का जो मिशन पूरे विश्व में हम सब मिलके कोने कोने में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वही भगवान का सही रूप में कार्य है। तो ऐसे ही भगवान के स्वयं कार्यों में भगत लग जाता है, सहयोगी बनके, मददगार बनके, साथी बनके काम करने लगता है। वैसा साधक भगत परमात्मा को बहुत प्रिय लगता है। तो ये बहुत सारे सद्गुण भक्तों में होना चाहिए। ये भगवान यहाँ हम सबको ये संदेशा भी साथ साथ दे रहे हैं कि अगर आप लोगों में, साधक भक्तों में ये सारे गुण विद्यमान हो जाएंगे तो आप मुझे अति प्रिय लगोगे। मैं आपको बहुत प्यार करना चाहता हूँ। ये सब सद्गुण आप में धारण कर लो। तो ये आज भगवान ने ये सद्गुणों का यहाँ बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है इन श्लोकों में। जी दीदी। जी जी, बहुत ही खूबसूरत गीता का ये वंदन आपने हमें सुनाया है। मैं आशा करती हूँ कि यूं ही आपसे हमें सुनने को मिलता रहे गीता का ये खूबसूरत सा वंदन। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भगवत गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 17 से 20 का उच्चारण सहित व्याख्या करें। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। अभी स्वामी जी भक्तों की क्या क्वालिटी है, कैसे हम प्रसन्न होते हैं, उसके विषय में बता रहे थे। बात सिर्फ इतनी ही है कि आपकी इंद्रियां संयमित हों, मन भी संयमित हो गया हो और आप बुद्धि का अपने समर्पण कर दें इष्ट में या सदगुरु में। उसी को कैसे कैसे समझा रहे हैं तीसरे भाव के साधक, वीर साधक, अनुरागी अर्जुन को, यो न हर्षति न देष्टि न सोचति न कांक्षति, जो न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न सोचति न कांक्षति, न शोक करता है और न ही कोई आकांक्षा किसी चीज की आसक्ति है। जो साधक इंद्रियों पे संयम पा चुका होगा उसे किस चीज की आकांक्षा होगी। बात उसी को समझा रहे हैं, लेकिन अन्य शब्दों के द्वारा, अन्य श्लोकों के द्वारा। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, जो शुभ और अशुभ का परित्याग कर दिया हो, जिसका दुनिया से, दुनियावी सोच से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई राग ही नहीं बचा है। उधो मन ना भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौन बधायो ईश। मन अगर सदगुरु में समर्पित हो गया है, उसमें लीन हो गया है या उस इष्ट में लीन हो गया है, तो वो कहीं और जाएगा ही नहीं। हम देखते हैं हमारे सामने ही कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ वार्ता कुछ हो रही है, उसका शरीर केवल यहाँ बैठा है, मन कहीं और। उससे पूछा जाए तो वो बता भी नहीं पाएगा कि यहाँ अभी बात क्या हो रही थी। तो ऐसे ही जो इष्ट में हर वक्त रमा हुआ है, लीन है, वो किस विषय की आकांक्षा करेगा, किस शुभ में प्रसन्न होगा, किस अशुभ से दुखी होगा। वो तो इन वृत्तियों से आगे बढ़ चुका है ना, प्रकृति के गुणों से वो विजयी हो चुका है। नहीं तो गुणा गुणी सुवर्तन
प्रकृति में जब तक रहता तब तक तो वो गुणों के अधीन ही रहता। जैसी स्थिति रहती उसी तरह वो बर्ताव करता। आगे कह रहे हैं, समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो पुरुष शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, जो सर्दी गर्मी सुख दुखादि द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित है, वो क्यों नहीं आसक्ति रहित होगा? जो केवल और केवल इष्ट में रमा हुआ है, वो तीसरे स्तर तक तो संघर्ष करते करते आ ही चुका है। अब तो उसे ब्राह्मणत्व की स्थिति प्राप्त करना है या कलवे सही की स्थिति को प्राप्त करना है, नफ्स मुतमइन्ना की स्थिति को प्राप्त करना है। तो इन सब चीजों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उन्हीं बातों को बार बार ये कह रहे हैं कि जो शत्रु और मित्र में मान अपमान में सब वृत्तियां जिसके अंतःकरण की शांत हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सम हो, आसक्ति रहित हो। अगले श्लोक में कह रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, उसी बात को पुनः कह रहे हैं। जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। बात वही हुई कि निष्काम कर्मयोगी जो अन्यान्य भाव से मुझ में ही रमता है, मेरा ही भजन करता है, मेरा ही स्मरण करता है, वो मुझे प्रिय है। उसके बुद्धि से, उसके मन से दुनियावी सोच गायब हो चुकी हो, ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं, ये तो धर्म्या नृतमिदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमाम भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धायुक्त पुरुष उस उपर्युक्त धर्म में अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। जिसका कल्प जागृत हो गया, जारी हो गया, जिसके हृदय में वो परमात्मा का वास हो गया, जिसका हृदय निरंतर उसका जप कर रहा है, जिसके हृदय में उसकी मूरत सदैव बसी हुई है, जो दुनियावी सोच से बाहर हो गया है, ऐसे ही भक्तों को अन्यान्य विशेषणों के द्वारा, अन्यान्य बातों के द्वारा, अन्यान्य तरीके से अपने प्रति राग रखने वाले अर्जुन को, उस अनुरागी अर्जुन को, वीर साधक अर्जुन को भगवान कृष्ण बार बार यही समझा रहे हैं कि मन सहित इंद्रियां तो बस में है तुम्हारी, बुद्धि भी न चलाओ, बुद्धि का भी समर्पण कर दो। और अंत में उन्होंने कह ही दिया कि सर्वान धर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को, सभी बातों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझ पे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे कुशल क्षेम की जिम्मेदारी लेता हूं। तो भक्ति मार्ग ही सर्वोपरि मार्ग है और इसी के द्वारा उस गति को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई साधक स्वतः कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए बैत हुआ जाता है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है, इसीलिए शिष्य की जरूरत होती है जो गुरु के रूप में आके स्वतः मार्गदर्शन करता है, इसीलिए कृष्ण की आवश्यकता होती है। तो अर्जुन उस अनुराग का ही नाम है जिस हृदय में ईश्वर के प्रति लालसा जग चुकी है, ईश्वर के विषय में ही निरंतर सोच रहा है, लेकिन मार्ग नहीं पा रहा है।
ऐसे लोगों के, ऐसे साधकों की सहायता करने के लिए ही कृष्ण बारंबार आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब ऐसे साधक होते हैं, कृष्ण आ ही जाते हैं, वो मार्गदर्शन करते ही हैं। लेकिन जरूरी यही है कि आसक्ति से दूर हो जाओ, प्रकृति के गुणों से पार पा जाओ, मन और बुद्धि का समर्पण करो, तभी वो परम पुरुष या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। बहुत प्रसन्नता हुई आपको सुनकर। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी व्यूवर्स बहुत प्रसन्न हुए होंगे आपको सुनकर। धन्यवाद आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भगवत गीता के अध्याय 12 का क्या निष्कर्ष है? कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी की शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करें। संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज जी। जरा वो बंद करिएगा पंखा। अभी हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने अभी फरमाया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भक्त संकट में पड़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। यह बात बड़ा गोपनीय है और बड़ा गूढ़ है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये भगवत गीता के अलावा अष्टावक्र गीता है, विदुर गीता है, व्याध गीता है, अवधूत गीता है, इन सब गीताओं के माध्यम से थे। एक तो भगवत गीता तो आप, यह अर्जुन जब मुसीबत में पड़ा है तब जो है यह आप इसको जो है भवसागर से निकाल रहे हैं। इसी तरह जो है जब जब भक्त मुसीबत में पड़ता है तब तब गीता की रचना हो जाती है और भगवान गुरु के रूप में वो ही कृष्ण आके और शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। इस 12 अध्याय में जो बातें बताई गई हैं, मैं सरकार गौहर शाही के जो आध्यात्मिक शिक्षा है, जो उनकी गीता है, उसकी रोशनी में मैं इस गीता की बातों को मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा। 12 अध्याय में जो है ये अर्जुन जो है प्रश्न कर रहा है कि अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे लोग जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं। अक्षर अव्यक्त परमात्मा का मतलब निराकार ईश्वर, और एक तरफ कृष्ण जो है साकार रूप में वहां खड़े हैं। तो अर्जुन कह ये रहे हैं कि उनकी भक्ति श्रेष्ठ है कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। हम तो आपका ये जो है आपकी ढांचा हम देख रहे हैं भगवान के रूप में, इसी ढांचे को हम भगवान समझ रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो आपको स्थूल शरीर न समझते हुए वो अव्यक्त शरीर को समझते हैं, यानी वो निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इन दोनों में कौन सबसे अच्छा, बेहतर, उत्तम योगवेत्ता है, इस अध्याय में इसी बात का चर्चा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में भी हूं। अब भगवान कृष्ण का अर्थात जब जब गुरु जो है जब ये मदद करने आता है अपने अनुरागी शिष्य का, तब तक वो कृष्ण का रोल करता है। इसी को कहा गया है कि जब जब जो है धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। तो ये जो है जब जब उन्होंने जब आना हुआ है तो किसी स्थूल शरीर में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा है कि हर बार मोर पंख लगा के आए। मोर पंख लगा के एक ही बार आए,
उस मोर पंख के पहले भी आए तो उसमें भी नहीं मोर पंख था, बाद में भी कई बार आए तो उसमें भी मोर पंख नहीं था, और अभी भी जो है हम लोग सरकार गौरशाही के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ भी मोर पंख नहीं है। लेकिन वो अव्यक्त ब्रह्म जो उस कृष्ण के अंदर मोर पंख वाले के अंदर था, वही अव्यक्त ब्रह्म इस ये जो है बिना मोर पंख वाले सरकार गौरशाही के अंदर भी मौजूद है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि ये जो उस अव्यक्त ब्रह्म को जो शरीर में किसी के अंदर समाहित है ये न जानकर निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो उसके आराधना में, उसकी उपासना में और ये जो है निष्काम समर्पण भाव से आराधना करने वाले में कौन बड़ा योगवेत्ता है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त रूप में भी हूं, किंतु जो इंद्रियों के वश में रहते हुए मन को सब ओर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त है, उनके पथ में क्लेश विशेष है। अब यहाँ पर जो है सरकार गौरशाही कहते हैं कि अगर तू भगवान के रास्ते में चल रहा है तो सबसे पहले तुम्हारे अपने इंद्रियों को पवित्र करना होगा, तुम्हारे अंदर जो आश्री आत्मा बैठी है उसको पवित्र करना होगा। इनको पवित्र करेंगे फिर हमारी इंद्रियां वश में होंगी। इंद्रियां वश में करने का भावार्थ ये है कि अपने ऊपर आसुरी आत्मा के आधिपत्य से निकल जाना, उसको जो है इंद्रियों के वश में कहा गया है करने के लिए। तो जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने वाला है वो उसके सामने यही तरीका है, तो वो इंद्रियों को वश में करने के लिए तमाम तरह के योग का सहारा ये जो है योग कर्म का सहारा लेता है, तब वह जो है उसकी इंद्रियां समेट पाती है। लेकिन ये इंद्रियां जो आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी आत्माएं जो इंद्रियों पर काबिज है वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, वो कभी भी वो जो है उससे पवित्रता जल्दी हासिल नहीं होता है और वो हमेशा खतरे में रहता है। लेकिन ठीक उसके सामने दूसरा वो जो समर्पित भाव से, निष्काम भाव से पूर्णतया अपने को गुरु के ऊपर समर्पित कर दिया, तो फिर वो उस गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी जो है कुशल क्षेम वो लेता रहे, उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर हो जाता है। लिहाजा निष्काम कर्म भाव की श्रेष्ठता को भगवान कृष्ण ने भी बताया है। और इस जो निष्काम कर्म के जरिए जो ईश्वर तक पहुंचता है, इष्ट उसकी ये जो है जिम्मेदारी ले लेता है। यानी निष्काम कर्म भाव के साथ अपने कर्म फल की भी जो उसकी लालच है उसको भी उसने तज दिया है। यानी अपना संपूर्ण ये जो है संपूर्ण जरूरतें जो भी हैं कोई भी उसकी इच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इष्ट पर वो निर्भर हो गया। तो जब इस तरह की निर्भरता हो जाती है तो इष्ट और भक्त के बीच में एक जो है वो वादा होता है। हमने सरकार भगवान सदगुरु सैयदी के मुखार बिंदु से मैंने सुना है कि ऐसे जो अनुरागी शिष्य हैं जिससे भगवान से जो है ईश्वर से जिसका निष्काम भाव से प्रेम हो गया, निष्काम भाव से वो जुड़ गया, तो भगवान और भक्त के बीच में एक वादा होता है जिसको राधिया मर्दिया कहा जाता है। राधिया मर्दिया का मतलब ये हुआ कि जो इष्ट कहेगा वो जो है वो साधक को मानना है और जो साधक कहेगा वो इष्ट को मानना है। यानी वो भगवान उसके बातों उसके सामने वो मजबूर हो जाता है।
यानी इतनी समर्पण हो गई, पूर्णतया समर्पित हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो है ये इष्ट का सारी जिम्मेदारी ले लेता है। आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मुझ में मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर, जहां भी चित्त जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर। कर्म एक ही है, यह ज्ञात कर्म। तू कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा न कर, उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्थिति प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह सरकार गौहरशाही भी कह रहे हैं कि अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है, तुम कुछ भी नहीं कर पाते, तू नितांत तू आलसी है, तो ये हृदय का सिमरन ले ले। ये हृदय का सिमरन ही एक न एक दिन तुमको परम शांति तक पहुंचाई देगा। अगर तू मंदिर में नहीं जा पाता, मस्जिद में नहीं जा पाता, तेरे पास फुर्सत नहीं है, तू दुनिया की माया में उलझा हुआ है, तू कुछ नहीं कर पाए, तो वही स्थिति प्रज्ञ आत्मवान तत्व ये पुरुष महापुरुष की शरण में चला जा। यानी ऐसे गुरु की तलाश करो जो गुरु तत्वज्ञ हो, जो गुरु स्थिति प्रज्ञ हो, जिसके अंदर परमात्मा स्थित हो गया हो। फिर ऐसे महापुरुष के शरण में चले जा। उसके बाद भले तुमको कुछ भी नहीं कर पाए, फिर भी तेरी नैया पार लग जाएगी। और यही हाल सरकार गौहरशाही, ये सरकार गौहरशाही कह रहे कि अगर तू तेरे दिल में तेरे रब का नाम उतर गया और तेरे अंदर वो आराधना चालू हो गया, वो अखंड संकीर्तन चालू हो गया, उसी अखंड संकीर्तन को गीता की भाषा में कर्म कहा गया है। कोई कर्म है और वो ऐसा कर्म है जो स्वतः ही होता रहेगा, जो साधक के चाहने न चाहने के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो इष्ट के चाहने पर निर्भर करता है। अगर इष्ट चाहा तो अपने नाम का संकीर्तन साधक के दिल में जारी कर देता है और वो निरंतर होता रहता है। इस क्रिया में आपको किसी भी और अन्यत्र कर्म करने की जरूरत नहीं है, न ही किसी तरह का जोखिम उठाने की जरूरत है। इसी को जो है भगवान की कह रहे हैं, स्थिति प्रज्ञ पुरुष महापुरुष किसी आत्मवान या तत्वज्ञ महापुरुष के शरण में चला जाए, वो संपूर्ण कर्म फलों को त्याग दो। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। ये परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए इस अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अब इस स्तर पर पहुंचना कितना मुश्किल है। सरकार गौहरशाही कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये अहंकार, ये जो है ये द्वेष भाव, ये तुम्हारे अंदर जो मानसिक पटल में छुपी हुई जो बीमारियां हैं, ये निकल जाएं तो ऐसे पुरुष का, ऐसे मनुष्य जो है ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। तो मालूम हुआ भगवान का प्रिय बनने के लिए हमको अपने नाभि आत्मा की सफाई करनी पड़ेगी। हमारे अंदर जो शैतानी जो किला बना हुआ है, इस किले को तोड़ना होगा।
तमाम तरह की गंदगियां जो लगी हुई हैं, हमारे तरह तरह के जो सूक्ष्म आत्माएं जो प्राणी वर्ग सीने में बैठे हुए हैं, जिसके साथ तमाम तरह के दुष्ट पक्षियों की आत्माएं भी लगी हैं जो हमको दुष्टता करने पर मजबूर करती हैं, इन सबको साफ दाफ करना होगा। फिर जो है जब वो इंसान इन बुराइयों से, इन मानसिक विकारों से रहित हो जाता है, फिर वो ईश्वर का वो जो है प्रिय हो जाता है। तो यही बात जो है भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि वह भक्त मुझे प्रिय है जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित हो गया, ममता और अहंकार से रहित हो गया, और वो अपने ऊपर जो है आश्रय आत्मा का आधिपत्य खत्म कर दिया, वो पूर्तिया पवित्र हो गया। ऐसे लोगों के लिए ये जो है भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्मस्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है, जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और स्वयं में जो किसी के उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार पा लिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभों का पार करने पार पाने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थिति प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। और ये स्थिति प्रज्ञता तभी आएगी जब इंसान के ऊपर जो ये अनासिर शैतान के अनासिर जो चोला से ढका हुआ है, ये शैतानी ये जो है जाला से जब तक ढका रहेगा तब तक इंसान स्थिति प्रज्ञ नहीं होगा, उसकी मानसिक धरातल में उथल पुथल होती रहेगी। लेकिन जब इंसान की नाभि आत्मा ये जो है शैतानी ये आसुरी संपद का नाश नहीं होगा, तब तक स्थिति प्रज्ञता पर जाना नामुमकिन है। लेकिन जो भगवान के नाम के सिमरन के जरिए जो इस आसुरी जालों को तोड़ दिया, जो इन शैतानी आसुरी आत्माओं से जो है निजात पा लिया, फिर ऐसे पुरुष जो है भगवान को प्रिय हैं। इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक भगवान योगेश्वर ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्ति की रानी पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए उपादेय है। अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयतर है, क्योंकि उसके हानि लाभ की जिम्मेदारी वह इष्ट अर्थात वो सदगुरु भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने स्वरूपस्थ महापुरुष के लक्षण बताए हैं कि ऐसा महापुरुष, ऐसा सदगुरु जो है अपने उस शिष्य के संपूर्ण जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेता है। यह स्वरूपस्थ महापुरुष के ये जो है ये सुलक्षण है। उनकी शरण में जाने को कहा गया और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों को अपने समकक्ष घोषित किया। श्री कृष्ण जोगेश्वर दे ये जो है उन महापुरुषों को अपने समकक्ष घोषित कर रहे हैं। वो अव्यक्त परमात्मा जो कृष्ण के अंदर बैठा है,
वो अव्यक्त परमात्मा ऐसे महापुरुषों को अपने समकक्ष बता रहे हैं जिसके अंदर वो अव्यक्त ब्रह्म अवस्थित हो चुका है। तो मालूम हुआ कि भगवान योगेश्वर कृष्ण जो है बहुत सारे योगियों का भी सम्मान कर रहे हैं, अपने समकक्ष वो बैठा रहे हैं। तो जाहिर है कि भगवान कृष्ण जो है जो भी योगी आए हैं, जो जिसके अंदर प्रभु जो है अवस्थित है, उनका वो सम्मान करते हैं और अभी भी करेंगे। लिहाजा सरकार गौहरशाही भी जो है भगवान कृष्ण के नजर में वही वो स्थिति पुरुष महापुरुष है, स्थिति प्रज्ञ महापुरुष, जिनके अंदर वो अव्यक्त ब्रह्म परमपिता परमेश्वर का वो जो है वो जो तमाम तरह की विशेष मैनिफेस्टेशन है, वो उस जात के अंदर मौजूद है, जिसकी तारीफ जो है आप ऑलरेडी पहले से गीता में भगवान कृष्ण भी कर चुके हैं कि वो ऐसे महापुरुष जिसके अंदर जो है ईश्वर वो अव्यक्त ब्रह्म अवस्थित है, वो मेरे समकक्ष है। ये तो बहुत ही इज्जत दिया है ऐसे महापुरुषों को, जिसमें हमारे सरकार गौहरशाही इस दौर में हम सबको नजर आ रहे हैं। जी बहन जी, इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गौहरशाही मरहबा। जय श्री कल की अवतार, जय श्री कृष्णा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने हमें इस विषय में समझाया और गीता का जो ज्ञान आपने भगवान कल की अवतार जी की शिक्षाओं के अनुसार हमारे साथ शेयर किया है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और हमारे सभी व्यूअर्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहरशाही।